श्री गणेशाय नमः। मित्रों, ज्योतिष दर्शन BSS चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश किन भावों में बैठकर क्या फल प्रदान करते हैं। तो मित्रों, पंचमेश की भाव स्थिति में पंचमेश यदि लग्न में अर्थात प्रथम भाव में स्थित हो, दूसरा है पंचमेश द्वितीय भाव में स्थित हो, तीसरा है तृतीय भाव में, फिर चतुर्थ भाव में, फिर पंचम भाव में, फिर छठवें भाव में। मान लीजिए इस कुंडली किसी भी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकती है, 1 से 12 की कोई भी राशियां यहाँ पर लिखी हो जा सकती हैं। और यह लग्न जो होता है यह पूर्व जन्म के समय में पूर्व क्षितिज पर उदय होने वाली जो राशि होती है उस राशि को हम अंकों के माध्यम से यहाँ लिखते हैं और उसी को कहा जाता है लग्न। तो लग्न जो होता है वह लग्न पहला भाव होता है, दूसरा भाव यह है, तीसरा भाव यह है, चौथा भाव यह है, पांचवा भाव यह है। इसमें कोई भी राशि लिखी हो सकती है। इसमें सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं उनकी एक एक राशि होती है। जैसे सूर्य की सिंह राशि है और चंद्रमा की कर्क राशि है। बाकी अन्य जो ग्रह हैं जैसे 1 और 8 राशि जो होती है यह मंगल की होती है। 2 और 7 जो होती है यह शुक्र की राशि होती है। 3 और 6 जो होता है यह बुध की राशि होती है। 9 और 12 जो होती है यह गुरु की राशि होती है। और 11 और 10 ये जो राशियां होती हैं ये शनि की राशि होती है। अब मित्रों 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 12 इस तरह से ये 12 राशियां हो गई और इन 12 राशियों में से कोई भी राशि लग्न में लिखी हो जा सकती है। अब इसके पश्चात मान लीजिए हम कहते हैं कि शुक्र की राशि वृष राशि यहाँ पर लिखी हुई है। अब यदि वृष राशि यहाँ पर लिखी हुई है तो आपका पंचम का जो स्वामी होगा 3, 4, 5, जब 2 यहाँ लिखा होगा तो ये 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ, 5 यहाँ 6 होगा। अर्थात इस भाव का स्वामी कौन हो गया? बुध हो गया आपका पंचमेश। अब पंचमेश कोई भी ग्रह हो तो पंचमेश यदि लग्न में बैठ जाए तो ऐसा मनुष्य विद्वान होता है, पुत्रवान होता है, परंतु कुटिल होता है, स्वार्थी होता है और सदैव धन संग्रह में लगा रहता है यदि पंचमेश लग्न भाव में हो तो। इसके बाद हम बात करते हैं कि पंचमेश यदि द्वितीय भाव में हो तो पंचमेश यदि द्वितीय भाव में होता है तो क्या करता है? ऐसे व्यक्ति के अनेक पुत्र होते हैं और धनी होता है। ऐसा व्यक्ति बड़े परिवार का पालन करने वाला तथा स्वाभिमानी और लोकप्रिय होता है। तीसरी की बात करें हैं यदि यही लग्न ये पंचमेश यदि तृतीय भाव में बैठा हो तो यदि पंचमेश तृतीय भाव में यहाँ बैठा हो तो यह क्या फल देता है? तो यह मनुष्य भाई का प्यारा परंतु मायावी होता है, चुगलखोर होता है और सदैव स्वार्थ सिद्ध करने में हमेशा लगा रहता है यदि पंचमेश तृतीय भाव में हो तो। इसके बाद बात करते हैं कि पंचमेश चतुर्थ भाव में। तो यदि पंचमेश चतुर्थ भाव में ही बैठा है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? यह व्यक्ति माता का सुख पाने वाला होता है और धनी होता है, लक्ष्मी से युक्त होता है, सद्बुद्धि इसके पास रहती है और मंत्री या गुरु होता है। इसके बाद पंचमेश की बात करें कि पंचमेश यदि स्वराशिस्थ पंचम भाव में ही विराजमान हो, यह स्वराशिस्थ होकर के तो यह बलवान हो जाता है। और बलवान जो हो जाता है जैसे इस पंचम भाव में यदि बुध बैठा हुआ है तो इसके कई पुत्र होंगे और ऐसा व्यक्ति क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट अर्थात क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली स्थिति इसकी होगी। यह कठोर भाषा बोलने वाला होगा, धार्मिक तथा बुद्धिमान होता है। अब हम बात करते हैं इस पंचम भाव के स्वामी की जो छठवें भाव में यदि बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है इसका पुत्र जो होता है वो शत्रु के समान व्यवहार करता है। ऐसे व्यक्ति का जिसका पंचमेश का स्वामी छठवें भाव में बैठ जाए तो इसका पुत्र शत्रु के समान व्यवहार करता है और पुत्र होता तो है परंतु या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या
वह शत्रु के समान उसके साथ व्यवहार करेगा। ऐसी स्थिति में यह इसके पुत्र होना और ना होना एक बराबर हो जाता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव में यदि बुध बैठा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य स्वाभिमानी होता है, धार्मिक होता है और धार्मिक विचारों वाला होता है, धर्म पालन करने वाला होता है, मजबूत शरीर वाला होता है और सुपुत्रवान होता है। अर्थात उसके पुत्र जो होते हैं वो सुपुत्र होते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वह व्यक्ति तेजस्वी होता है और भक्तिमान होता है, अर्थात देवताओं में भक्ति इसकी होती है। अब यदि हम बात करें अष्टम भाव की, तो बुध यदि बुध नहीं अर्थात पंचमेश की हम बात कर रहे हैं, बुध की नहीं बात कर रहे हैं। पंचम भाव का जो भी स्वामी होगा वह जब अष्टम भाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति पुत्र सुख में अल्पता होती है, अर्थात इसको पुत्र से सुख बहुत कम मिल पाता है। खांसी या श्वास रोग, क्रोध और रासायनिक चिकित्सा का यह डॉक्टर होता है तथा धनी होता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। तो यदि यही पंचमेश नौवें भाव में विराजमान हो जाए तो यह त्रिकोण भाव का स्वामी और दूसरे त्रिकोण में जाकर बैठ जाए तो ये बहुत शुभ होता है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसका पंचमेश नवम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति राजा या राजा के तुल्य होता है, अथवा यह व्यक्ति स्वयं ग्रंथकार तथा उसका पुत्र कुल दीपक होता है। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में यदि पंचमेश दसम भाव में जाकर बैठ जाए, अब ऐसी स्थिति में पंचमेश यदि दसम भाव में हो तो मनुष्य को राजयोग व संतान सुख देता है और वह अनेक सुख भोगने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। कब? जब पंचमेश दसम भाव में बैठ जाए। इसके बाद हम बात करते हैं एकादश भाव की। तो यदि एकादश भाव में बुध जाकर बैठ जाए तो यह मनुष्य विद्वान होता है, लोकप्रिय होता है, ग्रंथकर्ता होता है और अति दक्ष एवं बहुत पुत्रों वाला एवं धनी होता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की। तो यदि द्वादश भाव में पंचमेश जाकर के बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य को पुत्र या संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। यदि शुभ पंचमेश हो या शुभ युक्त हो तो भक्तिमान या पुत्रवान होता है। अब इसकी बात करें कि पंचमेश शुभ युक्त हो या शुभ पंचमेश हो। अब पंचमेश बुध है तो बुध जो होता है वो शुभ बुध है। इस पर यदि शुक्र की और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो मान लीजिए यहाँ पर या तो गुरु यहाँ विराजमान हो या गुरु यहाँ विराजमान हो, ऐसी स्थिति में शुभ ग्रह की यदि दृष्टि यहाँ पर इस में पड़ जाए, मान लीजिए द्वादश पंचमेश हो सकता है, मंगल भी हो सकता है और शनि भी हो सकता है। यदि शनि और मंगल पंचमेश हो और इसके बाद ये इस भाव में अर्थात द्वादश भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र का सुख नहीं प्राप्त होता है। परंतु यदि उन पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि होती है 5, 9 और 7वें भाव में, तो इस भाव में पंचम दृष्टि 8वें भाव में यदि गुरु बैठे होंगे तो वहां से पड़ेगी, 6वें भाव में बैठे होंगे तो वहां से पड़ेगी और यदि इस चतुर्थ भाव में बैठे होंगे तब यहां से पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में उसके पुत्र होते हैं और वह भक्तिमान होता है और उसके पुत्र जो होते हैं वो देवताओं के ऊपर उसकी श्रद्धा अटूट होती है। तो मित्रों, हमने आज आपसे जो पंचम भाव की बात किया है, हम अगली वीडियो में आपको 6वें भाव के स्वामी किन किन भावों में बैठकर क्या क्या फल प्रदान करते हैं ये आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं इसी में एक विशेष की पंचमेश यदि पापी हो, जैसे मंगल यह पापी घर और शनि पापी है, ऐसी स्थिति में यदि पंचमेश क्रूर ग्रह भी जैसे सूर्य भी हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि
इसको पुत्र प्राप्ति में हमेशा बाधा होती है। और यदि कहीं यह दोनों जैसे सूर्य और मंगल यदि पंचम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में ही बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में पुत्र प्राप्ति में इसे बाधा मिलती है। शनि और राहु इस भाव में यदि शनि और राहु दोनों में से कोई भी एक बैठ जाए तो पुत्र होगा, परंतु विलंब से होता है। मित्रों, हम आपसे अब अगली वीडियो में छठवें भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में बैठे हुए खष्टेश की चर्चा करेंगे। जय श्रीमन नारायण।